इंडिया यूके को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है और इसकी पॉपुलेशन भी चाइना को क्रॉस करने लगी है। गोल्डमैन सैक्स ने तो ये तक प्रिडिक्ट किया है कि 2075 तक इंडिया चाइना के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यही वजह है कि आज दुनिया के बड़े बड़े लोग भी इंडिया के बारे में बात करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं इंडिया इज द मोस्ट एक्साइटिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। बिल गेट्स का कहना है इंडिया इज अ स्लीपिंग जायंट दैट इज वेकिंग अप। एलोन मस्क ने तो ये तक कह दिया है कि इंडिया फ्यूचर है। इंडिया के पास एक सुपर पावर बनने का सारा पोटेंशियल मौजूद है और पिछले कुछ सालों में इसकी ग्रोथ भी आउटस्टैंडिंग रही है। बट वेट, क्या इंडिया वाकई ही एक सुपर पावर बन भी सकता है? इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एक सुपर पावर होती क्या है। सुपर पावर उस कंट्री को कहते हैं जिसके पास ये एबिलिटी हो कि वो पावर को प्रोजेक्ट कर सके और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता हो। एक सुपर पावर की मैसिव इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग आर्मी और ग्लोबल रीच होती है। इसके पास वीआईपी किस्म का ग्लोबल इन्फ्लुएंस मौजूद होता है ताकि इंटरनेशनल इवेंट्स और फोरम्स को मैनेज किया जा सके। ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट फ्यू डिकेड्स में इंडियन इकोनॉमी 7% पर ईयर के रेट से ग्रो करेगी। इस किस्म की ग्रोथ इंडिया को वो रिसोर्सेज फराहम करेगी जिससे वो एक सुपर पावर बन सके। इंडिया के पास लार्जेस्ट एजुकेटेड पॉपुलेशन भी है और कॉलेजेस में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज भी हो रहे हैं और ये एजुकेटेड पॉपुलेशन सच में इंडिया को सुपर पावर बनाने में काफी हेल्प करने वाली है। इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है जो कि वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट आर्मी है और इंडिया अपनी मिलिट्री में हाई इन्वेस्टमेंट्स भी करता जा रहा है। इंडिया के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग आर्मी की जरूरत भी है। अब बात करते हैं उन पॉइंट्स की जिन पर काबू पाए बगैर इंडिया एक सुपर पावर नहीं बन सकता। फर्स्ट, इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर 1000 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती है और यहाँ पर बहुत से डिफरेंट रिलीजियस और एथनिक ग्रुप भी हैं। ये डाइवर्सिटी इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग यूनियन नेशन बनाने में काफी मुश्किलात पैदा कर सकती है। सेकंड, इंडिया अभी भी एक गरीब मुल्क है। इंडिया में एवरेज इनकम अभी भी काफी कम है। एवरेज इनकम $400 से भी कम है जो कि चाइना से 10 टाइम्स कम है और ये गुर्बत इंडिया के लिए सुपर पावर बनने में काफी मुश्किलात पैदा कर सकती है। बट पॉवर्टी रेट भी डिक्रीज होता जा रहा है। पॉवर्टी रेट जो कि 2005 में 55% था, 2021 में 16.4% रह गया है। अब इंडिया को चाइना से कंपेयर किया जाता है और कहा जाता है कि इंडिया नेक्स्ट चाइना होगा। बट क्या ये एक्चुअली ट्रू भी है? इंडिया और चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम में मेजर डिफरेंस है। चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है जबकि इंडिया को एक डेमोक्रेसी कंसीडर किया जाता है। एज कम्पेयर टू इंडिया, चाइना की गवर्नमेंट के पास इकोनॉमी पर कंट्रोल ज्यादा है। ये कंट्रोल चाइना को अलाउ करता है कि वो फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल कर सके और ऑफ कोर्स इसमें ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन भी होती है। इंडिया के पास भी एक लार्ज ग्रोइंग इकोनॉमी है। लेट कंपेयर इंडिया एंड चाइना मोर इन डेप्थ। इंडिया और चाइना दोनों के पास ही 1.4 बिलियन से भी ज्यादा की पॉपुलेशन मौजूद है जो कि इन कंट्रीज को मोस्ट पॉपुलस कंट्री बनाती है। अब इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी 7% पर ईयर के रेट से ग्रो करती है जबकि चाइना की इकोनॉमी 6% पर ईयर के रेट से ग्रो करती है। मिलिट्री की बात करें तो इंडिया हर साल $70 बिलियन जबकि चाइना $250 बिलियन अपनी मिलिट्री पर एक्सपेंड करते हैं जो कि चाइना को सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपेंडर बनाता है जबकि इस लिस्ट में इंडिया 7वें नंबर पर है। चाइना के पास इंडिया से कई गुना ज्यादा लैंड मौजूद है और ऑफ कोर्स इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए लैंड बेहद इंपॉर्टेंट होती है। यूएस एक सुपर पावर के तौर पर काफी चैलेंजेस का सामना कर रहा है, स्पेशली चाइना से। अगर हम वर्ल्ड में देखें तो चाइना हर किसी को इन्फ्लुएंस कर रहा है जबकि अभी मुझे इंडिया का कोई इस किस्म का ज्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई नहीं देता। बट एक फील्ड में इंडिया की ग्रोथ आउटस्टैंडिंग है, टेक्नोलॉजी। Apple is reportedly launching into its iPhone 15 production in India. A lot of optimism recently about investing in India. India is looking to bet big on the drone industry. इंडिया तेजी से ग्लोबल टेक का एक पावरफुल प्लेयर बन रहा है। एप्पल जो कि वन ऑफ द बिगेस्ट टेक कंपनी है, इंडिया में अपनी प्रोडक्शन शुरू करने वाला है जिसके लिए एप्पल इंडिया में $1 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट करेगा जिससे 10,000 से भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होंगी। एप्पल का इंडिया में मूव करना इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा साइन है जिसकी वजह से इंडिया की ग्लोबल टेक सप्लाई चेन में काफी वैल्यू इंक्रीज होने वाली है। और ये सिर्फ एप्पल नहीं है जो कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट का सोच रहा है बल्कि बहुत सारी कंपनीज ऐसा ही चाहती हैं। ये एक्सपेक्टेड है कि इंडियन टेक सेंटर नेक्स्ट कुछ सालों में 10% पर ईयर के रेट से ग्रो करने वाला है जिससे अगले 2 सालों में 2 मिलियन एडिशनल जॉब्स भी क्रिएट होने वाली हैं। तो इंडिया नंबर ऑफ कंपनीज के लिए होम होने वाला है। इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि इंडिया को 2025 तक टेक का एक ग्लोबल हब बना दिया जाए। बट मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया एक सुपर पावर बन भी सकता है और क्या इंडिया अमेरिका और चाइना के लेवल तक कभी पहुँच भी सकेगा? प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। तो आपसे एक गुजारिश ये भी है कि किसी भी तरह इस वीडियो पर बस 1000 लाइक कर दें प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब।